हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जेम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस देश की जो पेले, रोनाल्डिनो और नेमार का देश है, जहां लोग एक बार के लिए खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं पर फुटबॉल के बिना नहीं। एक ऐसा देश जहां की नाइट लाइफ वर्ल्ड फेमस है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहां गन्ना और कॉफ़ी थोक के भाव मिलता है, और हाँ, वह देश जिसके नाम के गाने पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील देश की। तो चलिए जानते हैं ब्राज़ील के हिडन फैक्ट्स। गाइस, ब्राज़ील का ऑफिशियल नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है। इस देश की बाउंड्री नॉर्थ में वेनेजुला, ग्वेना, सूरीनाम और फ्रेंच ग्वेना, वेस्ट में कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और साउथ में पैराग्वे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे से लगती है। फ्रेंड्स, आप इस देश के एरिया का अनुमान बस इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने कॉन्टिनेंट में चिले को छोड़कर ब्राज़ील बचे सभी देशों से बाउंड्री शेयर करता है। इस देश की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और दोस्तों ये ब्राज़ील की सबसे न्यूएस्ट सिटी है। इसे 1960s में मात्र 43 डेज में तैयार कर यहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। इस देश का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, और ये शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। रियो डी जेनेरियो अपने टूरिज्म के लिए फेमस है। गाइस, इस देश की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है, और एरिया के अकॉर्डिंग ब्राज़ील वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है। दोस्तों, जहां सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, वहीं ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज़ है, क्योंकि ब्राज़ील लंबे समय तक पोर्टुगीज़ की कॉलोनी रहा था। इस देश की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। एक ब्राज़ीलियन रियाल लगभग 13 रुपए के बराबर होता है। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगलों में से एक है। इन जंगलों का 60% पार्ट केवल ब्राज़ील में आता है, और इसी वजह से ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दोस्तों, इस डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसे आइलैंड में भेज दूँ जहाँ आप हर तरफ से सांपों से घिरे रहेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। पर दोस्तों, ब्राज़ील में एक ऐसी जगह है जहाँ सांप ही सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में एक ऐसा आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मात्र 43 हेक्टेयर्स के एरिया में फैले इस आइलैंड में 4000 से 6000 तक सांप पाए जाते हैं। वैसे तो इस आइलैंड में जाना बैन है, पर कुछ लोगों ने चोरी छुपे इस आइलैंड में जाने की कोशिश करी और वो वापस कभी नहीं आए। गाइज, हम में से शायद ही किसी ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में नहीं सुना होगा, और कई बार बोलचाल की भाषा में हम किसी अजीब चीज़ को 8वां अजूबा होने का दावा कर लेते हैं। पर दोस्तों, इन 7 अजूबों में से जैसे ताजमहल हमारे प्यारे भारत में है, वैसे ही क्राइस्ट द रेडेमर स्टैचू ब्राज़ील में है। इस स्टैचू की वेट 28 मीटर्स और हाइट 38 मीटर्स है। ये स्टैचू रियो में है और इसे साल 1931 में बनाया गया था, और 7 वंडर्स में साल 2007 में शामिल किया गया था। लेकिन साल 2014 में आसमानी बिजली गिरने के कारण इसे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी ब्राज़ील जाने का सोचें तो ये स्टैचू आपकी मस्ट विजिट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो शायद ही आप मनी हाइस्ट वेब सीरीज से अछूते रहे होंगे। चोरी पर आधारित ये वेब सीरीज पूरी दुनिया में छाई हुई है। पर दोस्तों, ये तो बात हो गई रियल लाइफ की सबसे बड़ी चोरी की। रियल लाइफ का क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ की सबसे बड़ी चोरी ब्राज़ील में हुई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग साल 2005 में 10 चोरों की गैंग ने 250 फीट लंबी सुरंग बनाकर ब्राज़ील के एक बैंक से $70 मिलियन की करेंसी चोरी की, और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी लूट को दर्ज किया। गाइस, अगर आप लोग बीचेस में घूमना पसंद करते हैं तो ब्राज़ील आपके लिए ही है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत बीचेस ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कोपाकाबाना बीच और सांचो बीच दुनिया के बेस्ट बीचेस में से एक हैं। दोस्तों, सांचो बीच में तो 21 आइलैंड हैं, जहां कुछ रेयर स्पीसीज जैसे कि ब्राज़ीलियन टर्टल और लेमन शार्क पाई जाती हैं, और ये हमेशा से ही डाइवर्स का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ट्रैफिक जैम से कितना परेशान रहते हैं, तो शायद आपको लगता होगा कि आपके शहर में ही ट्रैफिक जैम की सारी समस्या हैं। पर दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, उसके सामने आपकी ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। गाइस, ब्राज़ील का शहर है साओ पाउलो, जहां ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम इस कदर है कि यहाँ औसतन एक आदमी के 2.5 घंटे हर दिन मात्र ट्रैफिक जैम में लग जाते हैं। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब 2012 में इस शहर में 180 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। हालांकि अब साओ पाउलो में ट्रैफिक जैम की समस्या कुछ हद तक कम जरूर हुई है। फ्रेंड्स, अब अगर साओ पाउलो की बात आ ही गई है तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। गाइज, आपके शहर में आपको कंपनीज के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स और बैनर देखने को मिल जाएंगे। पर दोस्तों, साओ पाउलो एक ऐसा शहर है जहां कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स बैन है।
साल 2006 में साओ पाउलो के मेयर गिलबार्टो ने क्लीन सिटी बिल पास किया और सारे पोस्टर वाले एड्स पर बैन लगा दिया। इसके चलते 15,000 बिलबोर्ड्स को एक दिन में ही हटा दिया गया था। गाइस, 12 मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर में इस तरह का कदम उठाना एक बहुत बड़ी बात है। कई बार दुनिया में लोगों द्वारा यूएफओ देखे जाने का दावा किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था ब्राज़ील में। साल 1996 में वर्जीनिया ब्राज़ील में लोगों ने ना सिर्फ यूएफओ बल्कि एलियन देखने का भी दावा किया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक एलियन को ब्राज़ीलियन आर्मी ने पकड़ लिया था, पर उसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। गाइस, पेट्रोलियम पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। क्रूड ऑयल कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अल्टरनेटिव की तलाश पर पूरी दुनिया लगी है। ब्राज़ील ने इस क्षेत्र में अपनी पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। ब्राज़ील ने गन्ना, मक्का और चुकंदर से प्राप्त होने वाले बायोफ्यूल इथेनॉल का काफ़ी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना शुरू किया है और ब्राज़ील की तर्ज पर इंडिया ने भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप में से फुटबॉल देखना या खेलना किसे पसंद है, कमेंट में जाके बताइए। जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल ब्राज़ील के लोगों की जान है। इस देश के कल्चर में फुटबॉल का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राज़ील के 16,000 प्रोफेशनल फुटबॉलर्स पूरे दुनिया भर में खेलते हैं और करीबन 776 प्रोफेशनल क्लब्स आपको पूरे ब्राज़ील में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं फुटबॉल के वर्ल्ड कप यानी फीफा की, तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा 5 बार इस ट्रॉफी को जीता है। गाइस, ब्राज़ील कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी यहीं मिलती है। ये देश पिछले 150 सालों से कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वर्ल्ड के बेहतरीन कॉफ़ी ब्रांड्स ब्राज़ीलियन कॉफ़ी का ही यूज़ करते हैं। ब्राज़ील में ट्राइब्स की बहुत बड़ी संख्या है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्राज़ील में 305 नॉन ट्राइब्स पाई जाती हैं और इनमें से 150 से अधिक ट्राइब्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहती हैं और इनका अभी तक बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं हुआ है। दुनिया में कैथोलिक्स की सबसे बड़ी आबादी ब्राज़ील में पाई जाती है। ब्राज़ील के 65% लोग खुद को कैथोलिक मानते हैं। कैथोलिक धर्म ब्राज़ील का मुख्य धर्म है। गाइस, भारत की तरह ही ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ की जीडीपी $1.44 ट्रिलियन की है और ये विश्व की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बात करें इस देश की लिटरेसी रेट की, तो यहाँ की लिटरेसी रेट 93.23% है। गाइस, ब्राज़ील ने ट्रांसपोर्टेशन में दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ी करी है। ब्राज़ील में 4100 से अधिक एयरपोर्ट्स हैं जो यूएसए के बाद दुनिया में सबसे अधिक हैं और इस देश का रोड ट्रांसपोर्टेशन भी लाजवाब है। बेटर कनेक्टिविटी की वजह से इन्वेस्टर्स ब्राज़ील में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गाइस, अगर आप लोग कभी भी ब्राज़ील जाएं तो इन जगहों में ज़रूर जाएं। यह है क्राइस्ट द रेडेमर, आर्ट म्यूजियम इन साओ पाउलो, एपराडोस द नेशनल पार्क, कैथेड्रल ऑफ ब्राज़ीलिया, कैप्राडोस नेशनल पार्क, क्यूरिटीबा पारानागुआ ट्रेन राइड, कोपाकाबाना बीच, अमेज़न रिवर एंड रेन फॉरेस्ट और रियो कार्निवल। सो गाइज, ये थे ब्राज़ील के कुछ हिडन फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID में आप सपोर्ट कर सकते हैं। गाइज, आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.